मुझे तो अभी अभी जीवन का एक सबक मिला था कि चाहे रिश्ता जो भी हो, कभी एक तरफ की बात सुनकर किसी के बारे में कोई राय नहीं बना लेनी चाहिए। पता नहीं सच क्या हो। सोसाइटी के गार्डन में अपनी सहेलियों तनु और रश्मि के साथ शाम की सैर करती हुई मैंने कोन में स्थित एक बेंच पर गुमसुम बैठी माया आंटी पर उड़ती हुई नज़र डाली। वे किसी सोच में गुम, कुछ गंभीर व उदास लगी। आंटी अक्सर यहीं मिलती हैं, खूब बातें करती हैं। अंकल की 5 साल मृत्यु हो गई थी। अपनी बेटी सोनल के साथ रहती हैं। सोनल की बेटी 10वीं क्लास में है और बेटा 8वीं में। सोनल के पति अनिल की 10 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तब से आंटी और सोनल से 3 साल छोटा उनका बेटा अनुज सोनल के साथ ही रहते हैं। गार्डन का हर चक्कर पूरा करने पर मेरा ध्यान आंटी की तरफ जा रहा था। वे आज कुछ ज़्यादा ही गंभीर थीं। नहीं तो हमें आवाज़ देकर बुला लिया होता। तनु और रश्मि तो सैर करके घर चली गईं, पर मेरा मन नहीं माना। हेलो आंटी, कहती हुई मैं उनके पास ही बैठ गई। आंटी फीकी फीकी सी हंसती हुई बोली, आओ सुबह, कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी। आज आप अकेली क्यों बैठी हैं? बाकी आंटी कहाँ हैं? आपकी सहेलियाँ? वे सब सैर करके घर चली गईं। आप नहीं गईं? घर जाने का मन नहीं हुआ? ओह, सोनल नहीं है घर पर? नहीं, मूवी गई है बच्चों के साथ। आप नहीं गई? मुझे कौन ले जाता है? मुझसे ज़्यादा किसी के जीवन में हस्तक्षेप करना मुझे ठीक नहीं लगा। मैं चुप रही, पर आंटी ने खुद ही अपने मन की गुब्बार निकालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आंटी अपने मन की पीड़ा बांट रही थी, मेरा दिल उनके प्रति असीम सहानुभूति से भरता जा रहा था। आंटी कह रही थी, इस सोनल को सहारा देने के लिए सालों से इसके साथ रही हूँ। आज जब इसके बच्चे बड़े हो गए हैं, इसे मेरी ज़रूरत ही नहीं रही। कभी भी दोनों बच्चों को लेकर बाहर चली जाती है, कभी मूवी, कभी डिनर। मैं अनुज को नौकरी मिलते ही उसके साथ चली जाऊंगी। बेसहारा सी पड़ी हूँ, कोई और ठिकाना नहीं है। नहीं तो इसके इतने नखरे क्यों उठाती? अभी तक उसके छोटे बच्चे थे, उसे हमारी ज़रूरत थी। उसका पति इतना पैसा छोड़कर गया है, तभी भी उसे मुझ पर और अनुज पर खर्च करने में तकलीफ़ होती है। मैं हैरान दुखी सी आंटी की बातें सुन रही थी। सोनल ऐसी है, मुझे तो जब भी मिली सभ्य कोमल स्वभाव की लगी। घर में अपनी माँ के साथ उसका व्यवहार ऐसा है। मुझे मन ही मन उस पर बहुत गुस्सा आया। अंधेरा होने लगा तो आंटी को ज़बरदस्ती वहाँ से उठाकर घर भेजकर मैं भी अपने घर लौट आई। फिर किसी काम में मन ही नहीं लगा। यह सोच रही थी कि वृद्धावस्था तो बहुत परेशानी की चीज़ है। अपनी बेटी पर आश्रित रहकर दिन रात अपमान सहन करना आसान तो नहीं, पर कोई बेटी अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार कैसे कर सकती है? रह रहकर आंटी का उदास चेहरा मेरे आंखों के आगे आ रहा था। मुझे क्या करना चाहिए? सोनल से बात करके उसे समझाना ठीक रहेगा क्या? पर आजकल किसी के जीवन में हस्तक्षेप करना समझदारी तो नहीं है ना। 2-4 दिन और निकल गए। आंटी उसके बाद भी मुझे गार्डन में दिखी, पर बैठकर बातें करने का मौका नहीं मिला। एक दिन आंटी नहीं आई थी गार्डन में, अचानक सोनल दिखी। मैं हैरान हुई, वह भी मुस्कुराई। मैंने कहा, तुम आज काफ़ी दिन बाद दिखी। आज आंटी नहीं आई, माँ की किटी पार्टी है आज। अच्छा हाँ, आज बच्चे भी बर्थडे पार्टी में गए हैं। मैंने सोचा मैं भी सैर पर निकल जाऊँ। उसका अच्छा किया, मैंने कहा तो उसने भी मेरे साथ कदम बढ़ा दिए। वह मेरे बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछती रही। उसका सभ्य स्वभाव मुझे हमेशा अच्छा तो लगा था, पर आंटी की बातों के बाद मैं काफ़ी दुविधा में थी और उससे आंटी के बारे में बात करना चाहती थी। सैर के बाद मैंने कहा, सोनल 5 मिनट बेंच पर बैठे? हाँ क्यों नहीं, हम दोनों बैठ गए। कैसे बात शुरू करूं, मैं सोच रही थी। आखिर मैंने पूछ ही लिया, अनुज को कहीं जॉब मिला? सोनल के चेहरे पर दुख का एक साया लहराया। साफ साफ देखा मैंने। ठंडी सांस लेकर बोली, मिलेगा उसे ना जो ढूंढना चाहता हो। क्या बताऊं, सुबह घर घर की कहानी है। छोड़ो, आज इतने दिनों बाद तुम से मिली हूँ, क्या आप रोना लेकर बैठूं?
अरे नहीं, तुम मुझे अपने दिल की बात बता सकती हो, कुछ परेशानी है? तुम्हें पता है ही मेरे पति के मेरा साथ पूरा बहुत जल्दी छोड़ गए। तब बच्चे कितने छोटे थे। माँ अनुज और पिता के साथ मेरे पास रहने आ गई थी। मुझे सहारा रहेगा, पर मैं आज भी उस दिन को कोसती हूँ जब माँ मेरे साथ रहने आई थी। मैं बुरी तरह चौंकी। सच क्या हुआ? हमारा एक फ्लैट और 2 दुकानें हैं। वहाँ से जो किराया आता है उससे और मेरे पति की जो बीमा रकम मिली उससे मैंने घर गृहस्थी और बच्चों की पढ़ाई संभाली हुई है। किसी तरह मैनेज कर लेती हूँ। 1-2 बार मैंने कहा कहीं जॉब भी किया, पर मुझे 1 महीने में ही छोड़ना पड़ गया, क्योंकि अनुज और माँ ने बच्चों को संभालने के लिए साफ साफ मना कर दिया था। पिताजी नहीं रहे तो मैं ही अपनी परेशानियाँ एक तरफ रख माँ को संभालती रहती हूँ। मुझे पता है सुबह माँ के 3 फ्लैट हैं, तीनों किराए पर दिए हैं किराए का, और पिताजी का काफ़ी पैसा माँ के पास आता है, पर माँ 1 रुपया भी कभी मुझ पर या मेरे बच्चों पर खर्च नहीं करती। उनका सब कुछ अनुज के लिए ही है, और अनुज वह इतना कामचोर और निकम्मा है कि दिन भर बस टीवी या कंप्यूटर पर लगा रहता है। बच्चों को पढ़ना होता है तो यही कहती रहती हूँ कि टीवी की आवाज़ धीमी कर लो, फिर माँ को ये इतना बुरा लगता है कि पूछो मत। खाने में माँ और अनुज के इतने सारे नखरे हैं कि बता नहीं सकती। मेड से भी बहुत किटकिट करते हैं। आपने ही घर में दम घुटता है मेरा, तो निकल जाती हूँ कभी बच्चों को लेकर। 3 दिन किटी पार्टी है माँ की। अपने और अनुज के लिए सब तरह के मनोरंजन के लिए पर्याप्त धनराशि है माँ के पास, पर कभी उनका हमारे ऊपर खर्च हो जाए तो दिन भर सुनाती हैं। काश सहारा देने के नाम पर माँ हमारे पास न आती, मैं ज़्यादा चैन से जी लेती। वे कभी अपने फ्लैट में रहने के बारे में सोचती भी नहीं, क्योंकि वहाँ उनके खर्चे होंगे। आज सुबह माँ ने मुझे बहुत सुनाया था, दिल भरा हुआ था। आज तुमसे सब कह दिया, पर प्लीज़ किसी को कहना मत। अपनी परेशानियाँ आज तक किसी को नहीं कही। कोई जल्दी यकीन भी तो नहीं कर पाएगा। जो सामने दिखता है वही सच नहीं होता है, बहुत कुछ अनदेखा रह जाता है। चलें आगे पूछते हुए सोनल ने कहा तो मुझे भी अपनी आंखों की नमी का एहसास हुआ। हम दोनों अपनी अपनी बिल्डिंग के रास्ते की तरफ बढ़ गए। मैंने तो उसे मुड़कर देखा। उसके थके सुस्त कदमों से उसके दिल की उदासी महसूस हो रही थी। मुझे तो अभी भी जीवन एक सबक मिला था कि चाहे रिश्ता जो भी हो, कभी एक तरफ की बात सुनकर किसी के बारे में कोई राय नहीं बना लेनी चाहिए। पता नहीं सच क्या हो, दूसरा अपने अंदर पता नहीं कितने दुख समेट कर जी रहा हो। बुजुर्ग माता पिता भी तो कह देते हैं ना, गलतियाँ सिर्फ बड़े होने से ही तो उनकी हर बात सही सच नहीं हो जाती ना। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है पर समझने वाली कहानी है। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।